हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। उस्मान सैफी बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? हाँ, बताइए उस्मान जी। बात कर सकता हूँ, आप बिजी तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जी। मैं असल में एक कहानी पढ़ना चाह रहा था इन पर, जी। निर्भय सिंह गुर्जर के ऊपर। हाँ। तो अभी एक वेबसाइट पे भी पूरा उनके बारे में दे रखा था, हम्म। तो उसमें आपके बारे में भी थोड़ा सा दे रखा था वाला। हाँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि भी आप उनकी पत्नी रही हैं, और एक पत्नी ही एक ऐसा दोस्त दोस्त भी कह सकते हैं, और हम्म। एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम अपने सुख और दुख की बातें शेयर कर सकते हैं। हम्म। पत्नी के अलावा मतलब मुझे लगता नहीं कि दुनिया में और कोई ऐसा खूबसूरत रिश्ता होगा किसी भी हम्म। इंसान का। हम्म। अब वो भले ही चाहे बहुत कम टाइम रहा हो, चाहे वो 2 साल रहा हो, 1 साल रहा हो, 6 महीने रहा हो, जितना भी रहा हम्म। होगा, ये हम्म। सबसे खूबसूरत रिश्ता है मेरे हिसाब से, मेरी नजरों के हिसाब से। तो मैं उसी के सही। बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहा था जी। कि आपका जो उनके साथ जो वक्त बीता है, तो उसको लेकर मतलब आपका क्या कहना है, कैसे आपकी मुलाकात हुई, क्या रहा उसके बारे में? अच्छा अच्छा। ऐसा है कि हमारा 83 में अपहरण हुआ था। हम्म। ठीक है, तो मैं मेरा लाला राम ने किया था। हम्म। उस समय में निर्भय गुर्जर नहीं था। हम्म। तब ये घर रहता था अपने। हम्म। और 3 साल के बाद में, हम्म। ये 86 या तो 87 का लमसम दौर होगा। जी। तो निर्भय गुर्जर लाला राम गैंग में आना जाना शुरू हुआ। अच्छा। आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, ऐसे ही चला इनका कम से कम 6 महीने तक। हुँ। 6 महीने तक चला। उसके बाद में भी परमानेंट रहने लगा। अच्छा। हाँ। हुँ। तो जब इससे कहा कि बेटा जैसे आप क्या दस्यु बनना चाहते, क्या है भाई, आना जाना लगा रहेगा, अगर दस्यु उगड़ेगा हुँ। तो किसी न किसी ने अगर देख लिया तो हो सकता है कि आपके ऊपर केस भी लग सकता है। हुँ। तो पहले बोला कि जब तक बच रहे तब तक बचेंगे नहीं, उसके बाद में देखा जाएगा। तो ये आना जाना करता रहा। हुँ। जैसे कोई भी काम होता था जैसे वहां पर, तो एक तो सेकंड, उसमें अपना। आप उस टाइम आपकी कितनी एज रही होगी, और निर्भय सिंह गुर्जर की कितनी एज रही होगी उस टाइम जब क्या ये? हमारी शादी हुई थी? नहीं, नहीं, जब ये 1983 या 1986 के बाद जब उनका देखिए, आना-जाना लगा हुआ था? 83 में हमारी 13 साल की उम्र में किडनैप हुआ था। हुँ। और अच्छा। ऐसी 16-17 साल के थे हम जब निर्भय कनव फरार हुआ था आके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जब मैं बता तो रहे कि लाला राम के दो गैंग में आना जाना इसका रहता था, कभी 10 दिन रहे, कभी 15 दिन रहे, फिर अपने घर चला जाता था। तब ये क्लियर नहीं था। हुँ। जब आना जाना हुआ तो इसका क्या हुआ कि इसमें एक दो फिर केस लगने लगे, इसके घर पे पुलिस वुलिस जब जाने लगी। हुँ। फिर ये परमानेंट। जब इससे पूछा कि भाई अगर आपका विचार ना हो, लाला राम ने पूछा हुँ। कि आपका अगर डिक्लेयर होने का विचार ना हो तो आप भाई एक आध केस लगा तो आप कनाव जाके अपना हाजिर हो जाओ। हुँ। तो बोला कि मैं जेल तो नहीं जाएंगे, इससे तो बढ़िया मैं डिक्लेयर हो जाएंगे। हुँ। फिर ये डिक्लेयर हो गया। अच्छा। फिर लाला राम गैंग का ये सदस्य बना। हुँ। सदस्य बना, फिर ये रहा है कम से कम 2 साल। अच्छा। हाँ जी। हुँ। 2 साल रहने के बाद में जब और कंटिन्यूट बना रहा, उसके बाद में एक समय जब हमारी शादी हुई थी तो इससे हमारी कोई रजाबंदी से नहीं हुई थी अच्छा। पहले। हुँ। तो ये एक रामाश्री तिवारी का गैंग हुआ करता था। हुँ। तो एक दशक ये मिला, हुँ। गैंग इकट्ठा हो गया जब। जी। तो कम से कम मैं मान लीजिए कि महीना 2 महीने संग में रहा। हुँ। दोनों गैंग साथ में रहे। तो एक दिन रामाश्री तिवारी ने ये प्रश्न रखा लाला राम से। हुँ। ये कहा कि देखिए ऐसा है कि गैंग में कुंवारी लड़की रखना भी गलत है। हुँ। आप उसके साथ में कुछ व्यवहार गलत नहीं करते, लेकिन जनता की नजरों में बहुत से आदमी ये सोचते होंगे कि पता नहीं इसके साथ में क्या अत्याचार होता हो। जी। तो उसके बाद में कि भाई ऐसा करो कि आपके गैंग में जो लड़का कनौट क्लियर हो उसके साथ में इसका शादी कर दीजिए। हुँ। जब ये प्रस्ताव मेरे से रखा गया तो मैंने अभी बहुत मना करी। हुँ। फिर हमें जैसे कुसुमा नाइन थी, राम आश्रय तिवारी थे, भूरे पंडित थे, जयसिंह गुर्जर था, हुँ। इन्हें और लाला राम ने सबने समझाया कि बेटा हम ये नहीं कहते कि आपकी शादी हो जाएगी, कल को ये कहने लगे बाहर जाओ, तो मैं बाहर नहीं आपको भेज रहे। हुँ। लेकिन शादी हो जाएगी तो सामाजिक तौर पे कोई आदमी उंगली तो नहीं उठा पाएगा। अभी तो सामने कोई नहीं कहता होगा, पीठ पीछे बहुत कुछ कहता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी। तो उस पीरियड में जब ज्यादा समझाने बुझाने पे तो फिर कनो मैं तैयार हुई तो इसकी हमारी शादी हुई। अच्छा। हाँ, शादी हुई थी एक अजीत मल क्षेत्र में, हुँ। जंगल में एक मंदिर बना है राम जी का। हुँ।
उसी मंदिर में शादी हुई, उसी हिंदू रीति रिवाजी के अनुसार से हम्म शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो शादी हमारी चली 1.5 साल है। अच्छा। हाँ, 1.5 साल के बाद में इसको हमने अपने गैंग से अलग कर दिया। तो ये जो शादी आपकी 1.5 साल हुई है, तो 1.5 साल बाद अलग होने की क्या वजह बनी? होने की ये वजह बनी ये क्या करा कि जैसे हम किसी गांव में जैसे मालिक होता है, जैसे सदस्य से बोलता है कि आज फला गांव में चले जाओ, कुछ काम है वहां पे, ऐसा करके लाओ। हम्म तो इसको लड़के के साथ में अगर भेज देते थे तो कहीं कहीं इसकी 1-2 शिकायतें महिलाओं के साथ में आई। अच्छा। हमारे सबका ये एक इसूल था कि किसी का अगर देखिए प्रेम प्रसंग कहीं पर चलता है हम्म और वो चीज को हम मना नहीं करते, हम्म और अगर किसी की बहू बेटी अगर तुमने जबरदस्ती अगर छेड़ के आ गए, वो हम्म शिकायत हम तक आ गई, हम्म तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि दस्यु जीवन में पहुंच जाते हैं तो ये कहो कि कोई मर्यादा भूल जाते हैं, परिवार कुशल ना हो। हर दस्यु परिवार कुशल होता है, हर इससे घिनौना कोई काम नहीं होता है। हम्म और जहां पर अगर किसी का अगर पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा तो वो चीज कोई जान नहीं पाता है। हम्म और किसी के यहाँ पे अगर किसी की बहन बेटी को अगर तुम जबरन हाथ पकड़ोगे जी। तो वो दुनिया जान जाता है। तो पहले 2 शिकायतें मिली, इसको समझाया, इसने कहा कि नहीं अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम्म दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो चलो भाई, सबने कहा कि भाई एक गाय की 2 की गलती माफ कर दी जाती है, अगर तिवारा कोई अगर ऐसा कदम मिलता है तब आगे कोई कदम उठाना। हम्म तो ये महीना 2 महीना रुक पाता, तो उसके बाद में एक दिन अजी फिर करके ऐसे आ गया कि हमने भेजा दूसरे गांव में, पहुंचा दूसरे गांव में। हम्म ये लोग लौट के हमारे डेगा 5 साढ़े 5 बजे के करीब आए सुबह। अच्छा। हमने कि इतना टाइम तो नहीं लगता है गांव में जाने का, फिर आप लोग कहाँ पर इतना रहे। तो 4 लड़कन को भेजा गया था। हम्म तो जब कड़ाई से पूछा गया तो 3 लड़के जो और गए थे उसने बोल दिया। अच्छा अच्छा, कि इसने हाँ, वहां जाकर ये हाँ, महिलाओं के सुनते साथ। जाइए। तो हमने कि तुम्हें हमने भेजा दूसरे गांव में थे, फिर हम्म इतनी देर कहाँ हुई, तो बोले जब कहने जाते, जब कड़ाई से पूछा है डंडा लेके, हम्म तो एक लड़का बोला कि देखिए मारिए नहीं, हम्म हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। कि इसने कनो निर्भय ने कहा कि ऐसे ऐसे चलते हैं जी गांव होके, हम्म और फिर ये कि नाऊ के घर में गए हैं। हम्म तो हमने कहा, वहाँ क्या हुआ? हम्म कि अंदर यही गए थे कि हमें पता नहीं, लेकिन वहां पर कई औरतें औरतें पर चिल्लाने लगी गई। हम्म तो ये औरत के पास गए थे और हम्म वो औरत चिल्लाने लगी। जैसे ही उनने ऐसा नाम लिया, वहीं पे हम्म खोपड़ी खराब हो गई। हमने कि इसको नहीं रखेंगे घर में। हम्म उससे कहा हमने, तेरे गोली तो नहीं मारेंगे, हम्म क्योंकि अगर एक तो दोषी ये बनेंगे कि एक हमारा तेरे साथ में विवाह हुआ था, जी। तो आदमी ये कहेगा कि इसने पति की हत्या कर दी। हम्म दूसरी बात है कि लालाराम गैंग के सदस्य हो, हम्म अगर आपको अगर मारते हैं तो वो दूसरा आदमी ये कहेगा कि लालाराम बहुत गलत हो चुका, जो आदमी डिक्लेयर था उसी को मार देता है, हम्म तो हर आदमी चौकन्ना होगा। तो हम्म हमने कि तेरे को हम मारेंगे नहीं, तेरे को मैं अलग कर देते। उसी अच्छा। दिन उसको भगा दिया। साढ़े इसीलिए 5 इसको इसीलिए भगा दिया, अपने गैंग से भगा दिया। हम्म भगाने के बाद में इसने 4-6 महीने के बाद में ये जैसे ही गुर्जर से मिला, भूरे पंडित से मिला, इसने वहां पर उल्टा कहा जाके ओहो। कि सीमा पर यहाँ तो आने को तैयार थी, हम्म लेकिन लालाराम ने नहीं आने दिया। जो अपनी असलियत थी, जो अपना कैरेक्टर था, चरित्र हाँ, था, उसके बारे वो में कोई छुपा जिक्र गया। नहीं किया। हाँ, वो छुपा गया। हम्म उसके बाद में बोले तो फिर कैसे आ सकती है? बोले कि ऐसा है कि उनसे हम गोली चलाएंगे लालाराम से, हम्म तो हमारी आवाज सुनेगी तो सीमा पर यार तुरंत भगी चली जाएगी। हम्म तो वो आदमी इतने साले चूतिया रहे हम्म कि उसने कुछ पता तो किया नहीं, और सीधा एक दिन आके 5-6-7 महीने के बाद में, हम्म हम वहां पे थे भी नहीं, वहां पे आके जनता को सताया आके, हम्म और जो जानवर चराने वाले होते उनसे मारपीट की। हम्म और बोले कि कहाँ पर लालाराम और सीमा परिहार है, उनको बुलाइए गई। हम्म और तो भाई पब्लिक ऐसे अगर किसी को थोड़ी ढूंढ सकती है। जी। अब बदमाश के सामने भाई पब्लिक क्या कर सकती? चाहे तुम मारो चाहे पीटो। जो चौकी चरा रहे थे उनको भी भगा दिया। हम्म एक दिन तो जब हमें कुछ लोगों ने आके कहा कि हम पड़े थे कम से कम वहां से 10 किलोमीटर अलग, हम्म हमने भेजा कि इतने टाइम अगर 4 बजे अगर जानवर जंगल से आ रहा तो क्या क्या है। हम्म तो जब वहां पर एक आदमी को मैंने भेजा, हमने कि इस गाँव के गए हैं, तो गाँव वालों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम्म और वहां पर कोई गैंग है, कोई निर्भय है, पता नहीं, काफी आदमी है, पाया कम से कम 10-15, हम्म उनको कई ऐसी गालियां दे रहे और जनता को सता रहे। अच्छा। वहीं से खोपड़ी खराब हुई, 10 किलोमीटर में चल के गई। हम्म चल के गई तो वहां पे मैंने सारा जगह ढूंढा, कहीं मिला नहीं। हम्म तब तक 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया। हम्म
उसके बाद में हमने कि अब क्या करें, कहाँ ढूंढा जाए भाई, ऐसे इंसान को अगर जंगल में ढूंढो तो नहीं मिलता है ना। जी। और गांव का एक किनारा भी था, हम्म। वहीं पे खड़े होके थे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था, हम्म। वहीं पे ना मैंने हवाई 4-5 फायर कर दिए। हम्म। 4-5 फायर करने के बाद में हमने कि अगर इधर उधर कहीं छुपा होगा हम्म। तो खुद जवाब देगा, और नहीं छुपा होगा, अगर गाली गलौज करके चला गया होगा तो कोई बात नहीं। हम्म। मैंने जब फायर दिए 5-6, तो हम्म। कम से कम 15 मिनट में एक हम्म। जवाब आया। अच्छा। हाँ, फायर का जवाब आया, हमने कहा भाई कोई गेम तो है। हम्म। तो जब मैंने देखा तो एक एक आदमी की मेरे को शक्ल दिखानी, जब फायर हुआ था कि 5 मिनट बाद, हम्म। और जैसे ही मैंने उधर को फायर मारा है हम्म। तो वो धूल के साथ में लुढ़कता हुआ दिखाना कि नीचे को गिर गया। अच्छा। अच्छा जी। हाँ। फिर मैंने इनको 11-12 किलोमीटर इनको भगाया, हम्म। लेकिन मारने के उद्देश्य में नहीं, हम्म। सिर्फ डराने के उससे। डराने के उद्देश्य में। हम्म। वहां से इनकी टोली बन गई 3। हम्म। कोई किधर को भागा, कोई किधर को भागा, ये 3-4 दिन में फिर इकट्ठे हो पाए थे। हम्म। और 12 किलोमीटर पीछे को इनको भगा के वहां पे इसका कुछ झोला पोला गिर गए थे, हम्म। तो वो भी हम उठा के लाए, हम्म। खाने पीने का राशन पानी वाला। हम्म। और हमने कि साले हो चले जाओ, चल लौट आओ। हम्म। अब मैं जा रहा है लौट के, कोई बात नहीं, ये चले गए सब लोग। तब हम्म। उससे कहा कि क्यों, तू तो ये कह रहा था कि उसने जबरदस्ती रखा, और सबसे ज्यादा गोलियां तो सिंह परिहार ने चलाई, हम्म। और सबसे ज्यादा गालियां दी। हम्म। और तुम तो कह रहे थे हमारी आवाज सुन के आ जाएगी, ये है वो दुनिया का। हम्म। तो बोले पता नहीं क्यों नहीं आई, देखा ना वो तैयार थी। हम्म। जब उसकी फिर 15-20 दिन बाद उसकी गद्दी पे मैं गए, हम्म। हमने कि उससे ये कह दो जिस दिन इच्छा चाहे उस दिन गोली चला ले, हम्म। ठीक है, हम्म। लेकिन किसी पब्लिक को नहीं हम्म। बताए। पब्लिक का इसमें कोई मैटर नहीं है। जी। लेकिन दोबारा ये हमसे गोली चलाने नहीं आया। फिर इसकी 2 साल बाद हम्म। एक सदस्य आती है खबर कि ऐसा है कि वो हमसे गलती में गोली चल गई थी, हम्म। और अब नहीं चलाएंगे, ये वो दुनिया की बात हो गया, जान गया कि वो आने वाली है नहीं। हम्म। तो फिर फिर। इसने क्या किया, जब मैंने समर्पण कर चुके हैं, हाँ। तब इसने 1-2 इंटरव्यू दिए। हाँ। बोले कि सिम्हा परिहार हमारी बनो पत्नी है, हमने अभी तक तलाक नहीं दिया। हाँ। मीडिया ने हमसे क्वेश्चन किया, हाँ। हमने कि मैं देने को तैयार हूँ, हाँ। ठीक है, अगर निर्भय से कह देना, हमने कल तुम जाके उससे मिल आए, अगर निर्भय से कह देना, अगर उसकी दम है तो कोर्ट में आ जाए भाई, तलाक से कोर्ट में लिखी जाएगी ना। हाँ। तो हमने कि उसकी दम हो तो आ जाए, हमने कि मैं देने को तैयार है। हाँ। कि वो ये कहते हैं कि सिम्हा परिहार गद्दार है। हम्म। तो हमने चलिए मैं उसकी बात भी मैं पालन करते हैं। हम्म। उसने हमने कि हमारे बाद में माने 4 शादियां और की हम्म। निर्भय गुर्जर ने। तो एक पत्नी गद्दार हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, तो 5 की 5 हो जाएंगी। हाँ, सही तो बात है। ये बताइए, तो इसमें हमने की गद्दार 5 की 5 हो जाएंगी। हमने की ये कहाँ का, हमने की बिल्कुल वफादार है हम्म। भाई। एक से आपकी पटरी नहीं खाएगी, दूसरे से खाएगी, दूसरे से नहीं खाई, तीसरे से खाएगी। हम्म। जिसके पास में हमने की जौन जाती है तो हमने की कई महीना कई 6 महीना रुकती है, और वो पत्नी कहीं ना कहीं से अपना दाव लगा के भाग जाती है। तो हम्म। हमने कारण क्या है, ये तो बताओ। तो जब ये आपका आमना सामना होता है गोलियों के साथ, उसके बाद कभी फिर आपने फेस टू फेस कभी एक दूसरे से नहीं मिले, कभी फिर दोबारा नहीं, मुलाकात नहीं कभी हुई? नहीं, जब से मैंने उसको भगा दिया है हम्म। उसके बाद में मैंने उसका मरने के बारे में चेहरा देखा है। अच्छा। तो और आपके अलग होने का जो कारण रहा है, बस यही रहा है कि वो व्यक्ति चरित्रहीन हाँ था। जी, देखिए ऐसा है उस्मान जी कि हम जीवन में अगर दस्तू में अपना गाना पहुंच गए हैं, तो ये कहिए कि मर्यादा हमारे अंदर ना हो, तो मर्यादा सबके अंदर होता है, सब परिवार कुशल होता है। हम्म। और मैं तो ये समझते हैं कि किसी का तुम मर्डर कर दो वो अच्छा है, लेकिन किसी की बहन बेटी मत छेड़ो, जी। ठीक है। तो दस्यु कितना भी जंगल में पहुंच जाता है, अपराधी दुनिया में पहुंच जाता है, हम्म। लेकिन ये कहो कि चरित्र में गलत हो तो गलत नहीं है, क्योंकि उसके साथ में कुछ ना कुछ परिस्थितियां सामने आती हैं, तब ये कदम उठाता है। हम्म। लेकिन नीके भले कोई नहीं उठाता है, कुछ ना कुछ तो वजह आती है तब होता है। लेकिन अब ये कहो कि ये मर्यादा अभी अगर खो दो तो फिर विश्वास किस चीज का रह जाएगा। सही बात हाँ, है, बिल्कुल। तो बस कारण ये था। निर्भया के जाने के बाद में फिर मैंने दूसरी शादी लाला राम से की थी। अच्छा अच्छा, उनके जाने हाँ के बाद फिर आपकी दूसरी शादी लाला राम जी से हुई थी? जी, उनसे हमारे एक बेटा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लाला राम का कन्ना पुलिस एनकाउंटर में जब मारे गए थे 2000 में, मई का महीना था। हम्म।
और 2000 में मैंने फिर समर्पण किया है लाला राम के मरने के बाद में 1 दिसंबर को। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपकी निर्भय सिंह गुर्जर से मुलाकात कैसे हुई और कैसे आप उनसे अलग हुई, ये पूरा ये किस्सा जो आपने सुनाया है वाकई बहुत जी। दिलचस्प किस्सा है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इस बातचीत की रिकॉर्डिंग को मतलब पब्लिक में ऑन एयर कर सकता हूँ? नहीं, खूब कर सकते हो।